अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इजहारुल हक वाहिद और आज हमने दो तीन टॉपिक्स पे बात करनी है। एक तो सबसे पहले कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो बड़ी ही डिफरेंट तरीके से चल रही है। कल के साथ कमीन जो है वो आज चोर बन रहे हैं, उन पे घड़ी चोरों के होने का इल्जाम है, उन पे करोड़ों अरबों की करप्शन के इल्जाम आ रहे हैं। और कल के जो जिन्हें चोर साबित किया जा रहा था, जिन्हें नाअहलियों का सामना था, आज वो जो हैं वो मसनदे इक्तदार पे जनाब विराजमान हो रहे हैं। और आप देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। मजे की बात यह है कि एक बयानिया बनाया जा रहा था कि जनाब साबिका हुकूमत चोर थी, मुस्लिम लीग नून चोर थी, पीपल्स पार्टी चोर थी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी चोर थी। सारे चोर थे, सिर्फ एक ही बंदा था और उसका नाम था इमरान खान। इतनी ज्यादा हवा भरी, इतनी ज्यादा हवा भरी, तो वो पंजाबी वाली बात है कि मैं नहीं हवा छकदा, मेरा छैना छक लेंदा है। तो वो खान साहब कहीं हवा छक गए थे और खान साहब के छैने भी हवा छक गए थे। अब उस हवा का नुकसान क्या हो रहा है? पहले अदलिया के साथ मुंह मारी, फिर अदारों के साथ मुंह मारी। अब आप देखें चीजें आहिस्ता 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 बैठ रही हैं और जिन्होंने अंदर ने पंजाबी के औकात से वापस आ रहे हैं। पहले मुलाकात किसी से नहीं होती थी, लोगों को इग्नोर किया जाता था। आप देखें खान साहब यूट्यूबर्स को बुला के, छोटे छोटे चुंगड़ों को भी बुला के, अच्छी बात है, उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छे तल्लुकात हैं, अच्छे मामलात हैं, उनको बुलाकर जनाब उनसे मुलाकातें करें। उन वर्कर से मुलाकातें जिनको कभी पूछा ही नहीं था, क्योंकि हवाई बड़ी थी, उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि औकात में वापसी का सफर जो है वो शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ जनाब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में, चूंकि मैं भी लंदन में हूँ इस वक्त, और वो भी लंदन में जनाब इस वक्त बड़ी खूबसूरत रेबैन के अनके लगाकर, कानों में आईफोन के एयरबड्स लगाकर और रेड मफलर पहनकर जनाब, चूंकि यहाँ दर्जा मनफी में जाता जा रहा है, तो वो जो है वो खूबसूरती से बाहर निकल रहे हैं और वो अपने होने का यकीन दिला रहे हैं। उन्होंने अपने आप को मनवाया है और प्रॉपर तरीके से मनवाया है कि जनाब मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, ये वाला आर्मी चीफ होगा, ये वाला मेरिट होगा, और जो पहले नंबर पे होगा वो आर्मी चीफ होगा। और खान साहब की तमाम तर कोशिशें जो हैं वो नाकामी का सबब बनी हैं और नाकाम हुई हैं, उनमें उन्हें शिकस्त हुई है। और आप देखें कि कितनी मुश्किल से चीजें जो हैं वो कहां से होकर कहां आ गई हैं। इमरान खान के हाथ में इक्तदार था तो हर चीज हर किसी को अंदर डाला जा रहा था। अब चूंकि उनकी बारी है तो अब मामला किसी और तरफ जाते जा रहे हैं। आज बात ये करनी थी कि जनाब लंदन में गुज़िश्ता रोज डेली मेल ने जो है वो माफी मांग ली है। साबिक वजीर आजम ने बड़ा दावा किया था कि जनाब उनके मशीर थे शहजाद अकबर, उनके कहने पर कि बहुत बड़ी करप्शन हो गई है, ये हो गया वो हो गया, और लंदन की अदालत से जनाब उन्होंने ये कहकर डेली मेल ने माफी मांग ली कि हम अपने जिस पे हमने इल्जाम लगाए थे उनसे माफी मांगते हैं, और फिर उन्होंने वो माफी शाया भी कर दी। ये डेली मेल को छोटा अखबार नहीं है, ये बहुत बड़ा अदारा है और इसकी तकरीबन 100 साल से जायद जो है वो अशात का है। और फिर जो यहाँ पे रिपोर्टर थे वो भी छोड़कर इसराइल में एक और अदारे को उसने ज्वाइन कर लिया। और अब देखना यह है कि जनाब शहबाज शरीफ से तो उन्होंने माफी मांग ली, अब आगे क्या होता है। और ये सबसे बड़ी सुबकी है कि आप किसी को चोर कहें और उससे वही अदारा माफी मांग ले और आपकी जो बात है उसमें वो वजन ना रहे। अब खान साहब का जो एक नैरेटिव है वो जमीन बोस होता जा रहा है। अब आगे क्या करना है और किस तरह चीजों को चलाना है ये आपको समझ आएगी। एक पंजाब में जनाब असेंबली नहीं टूट रही, खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली नहीं टूट रही। ये जो ब्लफ गेम्स हैं इनके नीचे खुद खान साहब आ रहे हैं। मेरे ख्याल में खान साहब को बेहतरीन ऑप्शन है जाके पीडीएम के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें और एक नए सिरे से मिसाक जमहूरियत करें। वरना ये जो बेरहम सियासत है ये खान साहब को किसी न किसी जेल में भेजेगी, कहीं ना कहीं टार्चर करवाएगी। और ये जो 4, 6, 10, 12 हमारे दोस्त होते हैं जो बड़े जोशीले नारे लगाते हैं, हर किसी को अपने घर की रोटी पूरी करनी है, कोई खान साहब के पीछे नहीं जाएगा। एटीएम भाग जाती हैं और मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। तो लिहाजा जो हमें समझ आती है, खान साहब एक तो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, और दूसरी बात खान साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है कि पीडीएम के साथ बैठने के अलावा। और तीसरी बात, आज जनाब आर्मी चीफ जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं उनकी जान को भी खतरा है, उसकी भी इतलात हमें मिली हैं। उन्होंने आज डीजी आईएसआई के साथ अपने दफ्तर का, आईएसआई के हेडक्वार्टर का दौरा करना था, तो वो भी उन्होंने कैंसिल किया है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, उस पर भी हम बात किया करेंगे। अब हम रूटीन में आ रहे हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो हम आपसे रोज ही जो है वो गुफ्तगू किया करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।